प्रोग्राम के YouTube चैनल में मैं प्रमोद कुमार आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस की थर्ड क्लास BA फर्स्ट ईयर और B.Ed सेकेंड ईयर के लिए। B.Ed सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं जो पिछले सेशन के, वो 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो अगली क्लास में प्रमोट होने के बाद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो इस बार सेकेंड ईयर में हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और ये थर्ड क्लास लगातार शुरू है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने अपने कंप्यूटर के नोट्स भी बनाए होंगे और साथ ही साथ इसको आपने समझा भी होगा। और मुझे कई कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भी आती है आप लोगों की, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहली क्लास में हमने बात की थी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की, कंप्यूटर सिलेबस की। सेकेंड क्लास में हमने बात की थी कंप्यूटर के जो कार्यप्रणाली हैं उसके स्ट्रक्चर पे बात की थी हमने, और कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसको समझा था। आज हम तीसरी क्लास लेके आ रहे हैं। तो इस थर्ड क्लास के अंदर मैंने आपको शुरू में ही बताया था जो अपने सिलेबस जो है उसके टॉपिक के हिसाब से हम चलते रहेंगे। पहला टॉपिक कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर शुरू से लेके शुरुआत से लेके अब तक किस सिचुएशन में है और किस स्टेज पे है। अभी जो वर्तमान युग में IT के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कंप्यूटर के इतिहास पे नज़र रखी जाए तो उसका काफ़ी देखो, जैसे कंप्यूटर का इतिहास आज से लगभग 300 वर्ष पुराना है। 300 वर्ष पुराना है। मूल रूप से कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं को बड़ी संख्या में करने के लिए किया गया था। स्टूडेंट्स, शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब गणितीय गणनाओं को संपन्न करने के लिए ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। लेकिन वर्तमान युग में ये गणितीय गणनाओं के साथ अन्य कार्य भी करता है। जैसे इसलिए इसको संगणक यंत्र कहते हैं। गणना के साथ साथ क्या काम करता है, ये वीडियो एडिटिंग का काम करता है, फिल्म मेकिंग में काम आता है, और ये हॉस्पिटल सिस्टम में काम आता है, ये इंटरटेनमेंट में काम आता है, एडवर्टाइजमेंट में काम आता है, ट्रैवलिंग में काम आता है, एजुकेशन में काम आता है, और विभिन्न सारे जो फैसिलिटी जो कंप्यूटर देता है, यानी वो सारा का सारा कंप्यूटर गणितीय गणनाओं के साथ साथ अन्य भी कार्य संपन्न करता है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कंप्यूटर का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है, लेकिन लगातार इस पे काम चल रहा है। वैज्ञानिक इस पे और भी ज़्यादा इस पे नई सर्च लेके आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एप्पल कंपनी है। ये जो मोबाइल है आपके, ये भी कंप्यूटर से कम नहीं माने जा सकते। ये भी आजकल के जो कंप्यूटर हैं इसके अंदर भी वो सारी फैसिलिटी है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। बस फर्क इतना है, ये पोर्टेबल है और ये जो डेस्कटॉप है। अब इसमें अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आप मोबाइल का यूज नहीं कर पाओगे। कोई भी काम करना चाहो तो मोबाइल के वो स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता, इसलिए वहाँ डेस्कटॉप का ही यूज किया जाता है। और जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट PC हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं। लैपटॉप से आप ऑफिस में काम कर सकते हो, लेकिन इसको स्टैंडर्ड रूप नहीं माना जा सकता। लैपटॉप एक सफर में इसका यूज किया जा सकता है, घर में इसका यूज किया जा सकता है। अगर आप इसमें कहीं सफर में जाते हो तो भी इसके अंदर कैलकुलेशन काम वगैरह अपना सबमिट कर सकते हो। तो ऑफिस के अंदर अगर बात करी जाए तो ऑफिस के अंदर PC का प्रयोग किया जाता है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर माना जाता है। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर का इतिहास। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने बात की थी कंप्यूटर का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। मूल रूप से कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं को बड़ी संख्या में करने के लिए किया गया था। कंप्यूटर का इतिहास
यही व्यक्त करता है कि काफी कठोर प्रयास के बाद कंप्यूटर का विकास संभव हो सका। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रणालियों से जन्म दिया, जैसे बेबीलोनियन प्रणाली, यूनानी प्रणाली, रोमन प्रणाली और भारतीय प्रणाली। मगर इसमें से भारतीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। भारत के प्राचीन व्याख्याता, भूगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए भी प्रतिक्रिया की जाती है। जो अपनी नॉर्मल गणितीय गणनाएं करते हैं हम मैनुअल रूप से करते हैं, मैनुअल मेथड से करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज होता है, जिसे 0 से लेकर 9 तक संख्या होती है, जिसमें अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी सिस्टम को समझा जाता है। मैं आगे आपको नंबर सिस्टम करवाऊंगा। नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी समझता है। कंप्यूटर बाइनरी समझता है तो आप डेसिमल को कंप्यूटर को नहीं समझा सकते, उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए डेसिमल को बाइनरी में बदलना पड़ता है। आधुनिक दशमलव प्रणाली का आधार है इस तथा बाइनरी नंबर प्रणाली 0-1 का सर्वप्रथम ज्ञात विवरण प्रस्तुत किया गया। इन दो अंकों 0 और 1 का ही प्रयोग प्रथम कंप्यूटर संचालन के लिए मुख्य रूप से किया गया था। मैं वही बात दोहरा रहा हूँ बार बार कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, जिसको मशीनी भाषा बोलते हो आप। 0-1, 0-1, 1-0, 0-1 पे काम करता है, जो हमारे समझने और हमारे प्रयोग में लेने के लिए लायक नहीं होती, यानी हम समझ नहीं पाते इस 0-1, 1-0 कैलकुलेशन को। छोटी कैलकुलेशन हम समझ सकते हैं, डेसिमल को हम समझ सकते हैं, लेकिन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेटा देते हो तो वो डेसिमल में कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी में बदलना पड़ेगा, और कंप्यूटर हमें जब डेटा देता है तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देता है ताकि हम समझ सकें। हम मैनुअल मानवीय भाषा जैसे बोलचाल की बात करें, हिंदी, उर्दू, मारवाड़ी, पंजाबी, बंगाली, ये चीज हम समझ पाते हैं, ये लैंग्वेज हम समझ पाते हैं, लेकिन मशीनी भाषा समझने के लिए कंप्यूटर काफी है। कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा में काम करता है। अगर आप मशीनी भाषा में कंप्यूटर को समझाओगे तो आपको मशीनी भाषा आनी चाहिए, लेकिन मशीनी भाषा सिंपल नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन 0-1, 1-0, 0-0, 1-1-0 के अंदर होता है। एक एग्जांपल के रूप में देता हूं, जैसे पंखा चल रहा है, आप स्विच ऑन करते हो तो पंखा चल जाता है, स्विच ऑफ करते हो तो पंखा बंद हो जाता है। कनेक्शन क्या है इसमें? लाइट का करंट जो है वो 0-1, 1-0, यानी आप ऑन करते हो तो 1 की कंडीशन मानी जाएगी, ऑफ करते हो तो वो 0 की कंडीशन मानी जाएगी, यानी ऑन ऑफ का काम हो गया। तो जितनी भी मशीन है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, सारे के सारे मशीनी भाषा समझते हैं। 0-1, 1-0 यानी ऑन ऑफ कंडीशन। सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ऑन ऑफ करते हो तो वो 0-1 पे काम करता है। जो आपकी केबल है वो जब ऑन करते हो तो आपस में करंट पैदा करती है तो वो डिवाइस ऑन हो जाता है। जब आप ऑफ करते हो तो वो डिवाइस केबल कनेक्शन हट जाता है तो वो डिवाइस बंद हो जाता है। तो 0-1, 1-0 पे काम करता है। तो कंप्यूटर का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। तो आगे जब आप देखेंगे तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल कंप्यूटर के निर्माण से बहुत पहले से ही होता आ रहा है। यानी मैंने बताया था ना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कंप्यूट से, जिसका अर्थ है गणना करना। लैटिन भाषा के कंप्यूट का जो शब्द है उसका अर्थ होता है गणना करना, और उसी से ही कंप्यूटर शब्द का जो इसकी रूपरेखा डिजाइन हुई। तो कंप्यूटर अगर पूरा बनता है तो इसको संगणक यंत्र कहते हैं, गणना के साथ साथ अन्य काम करता है। तो कंप्यूटर शुरुआती दौर में सिर्फ गणना करने के लिए ही प्रयोग में लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको सारे काम के लिए यूज किए जाते हैं। तो समय में यांत्रिक उपकरणों को संचालित करने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को ही कंप्यूटर नाम से जाना जाता था। यानी कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादातर वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो कंप्यूटर को मशीनी भाषा को समझते थे, क्योंकि शुरुआती दौर में कंप्यूटर की जब नींव पड़ी तो मशीनी भाषा में यूज होती थी, तो वैज्ञानिक उस मशीनी भाषा को समझ भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। उसी मशीनी भाषा के अंदर कंप्यूटर को निर्देश भी देते थे। समय के साथ साथ इन यंत्रों में अनेक प्रकार के बदलाव हुए तथा सुधार किए गए, तब जाकर आधुनिक कंप्यूटर की निर्माण हुआ, उसकी नींव पड़ी। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर
का लगभग काफी प्रारूप उसके जैसा था। तो आधुनिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के आने के बाद उसकी नींव पड़ी और उसके बाद कंप्यूटर का दौर शुरू हो गया। तो कंप्यूटर का इतिहास के रूप में जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात की थी। अब हम जानेंगे कंप्यूटर का शुरुआती दौर कैसा था, कंप्यूटर के अंदर पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसके बाद अभी वर्तमान में कंप्यूटर कौन सा है, तो उसके बारे में हम डीपली से बातचीत करेंगे। सबसे पहले अबेकस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 अबेकस, आप अपने नोट्स बना सकते हो, कंप्यूटर आप अपने टाइप नोट्स के अंदर एंट्री कर लो कि सबसे पहला जो गणना यंत्र था अबेकस था। अबेकस के अंदर आज से लगभग 3000 से 5000 ईस्वी पूर्व कंप्यूटर का जो अबेकस मशीन है इसका आविष्कार हुआ था। ली काई चेन ने इसका आविष्कार किया था। ये हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से निर्मित एक यांत्रिक डिवाइस था जिसके अंदर हेवन और अर्थ दो भाग हुआ करते थे। ये मशीन एक लकड़ी के आयताकार फ्रेम की होती थी, लेकिन उससे भी पहले की बात करें तो ये जानवरों की हड्डियों से बना हुआ करता था, ये पूरा का पूरा फ्रेम। इसके अंदर जो मोती दिख रहे हैं आपको, बिट्स जिसको बोलते हैं, ये मोती दिख रहे हैं, ये मिट्टी के हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ तो ये प्लास्टिक के, आजकल तो जापान के अंदर, चीन के अंदर अभी भी छोटी क्लास के बच्चों को गणितीय गणनाएं सिखाने के लिए उनको जैसे कोई देख नहीं पाता तो उन बच्चों को ये गणितीय गणनाएं करने के लिए, उनको सिखाने के लिए अबेकस मशीन का आज भी चीन और जापान, इंडिया के अंदर भी यूज होता है। छोटे प्ले स्कूल के अंदर बच्चों को गणितीय गणनाएं सिखाने के लिए अबेकस का यूज होता है। पुराने समय में क्या हुआ करता था, प्रागैतिहासिक काल में गणितीय गणनाएं कैसे संपन्न की जाती थी। प्रागैतिहासिक काल में गुफाएं हुआ करती थी, गुफाओं के अंदर जो मानव हुआ करते थे वो जीव जंतुओं का शिकार करते थे। शिकार करने के ऊपर अभी भी आप देखोगे बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जिनके अंदर आकृतियां बनी हुई है पशुओं की, वो लाइन बनी हुई है, यानी वो उसमें लाइन बनाया करते थे कि आज हमने इतने शिकार कर लिए, और यानी जैसे लकड़ी के टुकड़े हो गए और लिख के उनको जो वो उस तरीके से समझ पाते हैं। गुफाओं में आज भी उन चीज़ों को आपको मिल जाएंगे, सिंबल मिल जाएंगे आपको डिजाइन किए हुए। तो लकड़ी बीन के या मिट्टी के पत्थर इकट्ठा करके गणितीय गणनाएं करते थे। लेकिन इसमें ली काई चेन ने एक ऐसा आविष्कार किया जो एक लकड़ी का आयताकार फ्रेम बनाया, लकड़ी का बनाया था। उससे पहले जानवरों के हड्डियों से आयताकार फ्रेम था, इसके अंदर मोती हुआ करते थे, बिट्स हुआ करते थे, मिट्टी के हुआ करते थे। ऊपर के भाग को हेवन, नीचे के भाग को अर्थ कहा जाता था। ऊपर के भाग में इसमें ये केबल 10 केबल होती है, ये जो केबल है इसके अंदर, जिसके अंदर मोती पिरोए हुए हैं, इसके अंदर 10 केबल होती है। प्रत्येक केबल के अंदर 5 हेवन के भाग में और अर्थ के भाग में 2, यानी हेवन के भाग में 2 और अर्थ के भाग में 5 के बिट्स मोती पिरोए होते हैं। इनका अलग अलग मान हुआ करता है। इसके अंदर 2, इसके अंदर नीचे 5। हेवन और अर्थ के भाग में दोनों डिवाइस को अलग अलग बांट दिया मैंने, जैसे ये भाग है और ये भाग है। इसके अंदर 2 बिट्स हैं, इसमें 5 बिट्स हैं। अब इससे कैलकुलेशन कैसे की जाती थी, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। ऊपर वाले मोती का मान हुआ करता था 5 और नीचे वाले मोती का हुआ करता था 1। अब इन्होंने क्या है, नीचे खिसका दिया, यहाँ खिसका दिया नीचे, और यहाँ से 1 उठा के यहाँ खिसका दिया। अब इसका क्या होता है, और नीचे के बिट्स के प्रत्येक मोती का मान 1 होता है। हमने ऊपर से 1 मोती खिसकाया तो इसका मान 5 हो गया, नीचे से 1 मोती खिसकाया तो 1 हो गया। इन दोनों को अब माना जाता है 6, इसका रिजल्ट होगा 6। इधर से कोई मोती नहीं खिसकाया गया तो इसको सिर्फ 1 ही खिसकाया गया तो 5 होगा। इधर कोई मोती खिसकाया नहीं गया, इधर नीचे से ऊपर खिसकाया गया तो इसका मान 4 होगा। यानी गणितीय गणनाएं इस तरीके से की जाती थी। बच्चों को, छोटे बच्चों को गणितीय गणनाएं सिखाने के लिए इस तरीके के जो बिट्स को ऊपर नीचे खिसका के गणना की जाती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है कि एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 3000 से 5000 वर्ष पहले चीन और जापान में इसका आविष्कार हुआ था। जानवरों की हड्डियों से निर्मित एक आयताकार फ्रेम होता था, इसमें 10 तार हुआ करते थे, केबल हुआ करते थे, जिसके अंदर प्रत्येक के अंदर 7 मोती पिरोए हुआ करते थे, और ऊपर के जो मोती हैं
ऊपर जो प्रत्येक जो इस आयताकार मशीन का दोनों भाग का अलग अलग मान हुआ करता है। तो इस भाग का प्रत्येक के मोती का मान 5 होता है, इस भाग के प्रत्येक के मोती का मान 1 होता है। इस तरीके से आगे पीछे खिसका के इसके अंदर जो कैलकुलेशन संपन्न की जाती थी। आगे नेक्स्ट है नेपियर बॉन्ड्स, 2 नंबर। आप पहला अबेकस के बारे में जाना आपने, इसके बाद नेपियर बॉन्ड्स। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं तो कंपटीशन की तैयारी में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप इन टॉपिक्स को सिंपल है, सिंपल वेरी सिंपल, इसको अंदर आप बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ पाते हो और अपने नोट्स भी बना पाते हो। काफी समय आपके पास स्क्रीन ऑन भी रहता है। तो कंपटीशन की तैयारी के लिए कोई बैंकिंग तैयारी कर रहा है, कोई पटवार की कर रहा है, या फिर कोई कांस्टेबल की कर रहा है, या अगर कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा है, तो उसको बैंक कंप्यूटर के अंदर अगर कोई जानकारी चाहता है तो कंप्यूटर के आप अपने नोट्स इसमें बना सकते हो। खास करके बीए फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर, इसमें विशेष तौर पे इसका ध्यान दिया जाए और प्रत्येक इसके नोट्स भी बनाएं और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या फिर कोई समस्या है तो उसके अंदर आप कमेंट में अपनी टिप्पणी भी करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आप इसके बारे में कितना कुछ समझ पाते हो, कितना जान पाते हो। सेकंड, नेपियर बॉन्ड्स। जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में एक 10 आयताकार पट्टियों का निर्माण किया था। ये भी जानवरों की हड्डियों से निर्मित थी। इसके प्रत्येक पट्टी के ऊपर पाड़ा प्रिंट हुआ करता है, 2 से लेकर लास्ट तक पाड़ा प्रिंट होता है। इनको आगे पीछे खिसका के गणितीय गणनाएं संपन्न की जाती थी। ज्यादातर ये गुणा करने के लिए इसका प्रयोग हुआ करता था। अबेकस का मैंने बताया गणितीय गणनाएं करने के लिए, जिसके अंदर टोटल वगैरह करने के लिए अगर गणितीय गणनाएं संपन्न की जाती थी तो ये 10 आयताकार पट्टियां होती थी, इनको आपस में घुमाया जाता था। इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से इनको आपस में घुमाया जाता था। प्रत्येक पट्टी के ऊपर पाड़ा प्रिंट हुआ करता था, जिसमें ये गणितीय गणनाएं संपन्न हुआ करती थी। 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। और ये नेपियर की छड़ें भी कहते हैं इसको, एग्जाम में आता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण चीजें यहाँ लिख दी आपको। नेपियर बॉन्ड्स के अंदर 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया गया था। सॉरी, अबेकस, ये अबेकस नहीं है, इसको हटाओ, इसको आप नजरअंदाज करें। 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था, जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। नेपियर की छड़ें भी कहते हैं इसको, जानवरों की हड्डियों से निर्मित होता है, गुणा करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो जॉन नेपियर ने एक ऐसे यांत्रिक मशीन का आविष्कार किया जो सिर्फ गुणा करने के लिए यूज की जाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड रूल। 1620 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ करता था। 1620 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। स्लाइड रूल को बारे में ज्यादा अगर आसानी से समझना चाहो तो आपके पास रेडियो हुआ करता है, पुराना रेडियो जो हम इसका यूज करते थे, आजकल रेडियो चलन में नहीं है, फिर भी रेडियो का यूज करते हैं। तो रेडियो जो होता है उसके ऊपर जब बटन को घुमाते हैं, बटन को घुमाने पे उसकी एक स्लाइड होती है ऊपर मीटर के ऊपर, जब आपको दिखेगी वो इधर से इधर खिसकती है, जिससे वो चैनल पकड़ता है और उससे चैनल जो अपनी रेंज के हिसाब से उसमें चैनल चलता है। तो ये एक स्लाइड रूल हुआ करता था। ये देखो, इसके ऊपर कुछ संख्या प्रिंट होती है, संख्या के हिसाब से ये पूरा का पूरा स्लाइड होता है। इस स्लाइड को इधर से इधर खिसका के इकाई दहाई के हिसाब से इसको कैलकुलेशन की जाती है। लघु गणना विधि के आधार पर गणना करने के लिए इस स्लाइड रूल का आविष्कार किया गया था। विलियम अट्रेट ने इसका आविष्कार किया था। लघु गणना विधि के आधार पर यह गणना करता था। यह एक एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर वही बात होगी, भार, स्पीड, तौल माप का अगर हम काम करना चाहें तो एनालॉग कंप्यूटर से ही किया जाता है। जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल के उसकी कीमत को मीटर पे शो करता है और उसकी कीमत को, पेट्रोल की मात्रा को देख के उसकी कीमत की कैलकुलेशन करके आपको एक स्लिप देते हैं, बिल देते हैं, या फिर मीटर के ऊपर डिजिटल रूप से उसको शो किया जाता है कि आपका इतना लीटर पेट्रोल चला गया है और इतनी इसकी कीमत बन गई है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापता है, भार, स्पीड, तौल माप। जो आम दुकानदार होता है उसके पास एक कांटा होता है, तौल माप करने के लिए कांटा था, वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। अब एक घड़ी जो होती है, घड़ी के अंदर भी एनालॉग कंप्यूटर होता है, घड़ी को भी एनालॉग कंप्यूटर मानेंगे आप। और जो डिजिटल घड़ी होती है जिसके अंदर सिर्फ नंबरिंग चलती है, वो डिजिटल कंप्यूटर माना जाएगा।
और एक थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर से आप रोगी का टेम्परेचर मापते हो। टेम्परेचर मापने के लिए वो रोगी का टेम्परेचर माप के आपको कैलकुलेशन देता है डिजिटल रूप में कि 100 डिग्री टेम्परेचर है, 102 डिग्री टेम्परेचर है। तो वो आपका टेम्परेचर माप के, आपकी बॉडी का टेम्परेचर माप के आपको रिजल्ट जो है वो डिजिटल में देता है। तो एनालॉग एक डिजिटल डिवाइस, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो भौतिक मात्राओं को मापता है, और डिजिटल जो है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो होता है जिसके अंदर रिजल्ट जो शो होता है वो डिजिटल रूप में शो होता है, और एनालॉग जो है उसको मात्राओं को मापता है। फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर भी एक मीटर होता है जो आपकी स्पीड को मापता है, आपकी गाड़ी की स्पीड को मापता है, और उसका परिणाम जो है वो अंकों में देता है कि 100 की स्पीड पे चल रहा है, 80 की स्पीड पे है, 60 की स्पीड पे आपकी बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है। तो जो मीटर होता है गाड़ी के अंदर वो आपके जो स्पीड को मापता है, और फिर उसके रिजल्ट को जो है कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है वो आपको मीटर पे प्रदर्शित करता है। तो ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका प्रयोग गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। तो स्लाइड रूल एक लघु गणना विधि के आधार पर गणना करता था। विलियम हटरेड ने इसका आविष्कार किया था, 1620 में इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमने आज बात की थी कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जाना था। फ्रेंड्स कराने को तो ये पूरे दिन में एक सब्जेक्ट पूरा हो सकता है, हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। इसके बाद पास्कल आएगा, जिसको पास्कल के बाद डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, मार्क एंड फास्ट है, और बहुत सारे हैं जो आपको, उसके बाद एनिया कंप्यूटर हो गया, और बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे हैं जो आपको बताएंगे, पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। तो मेरा मानना है कि अभी हम 4 डिवाइस के बारे में हमने जाना है, तो 4 आप इसके नोट्स बना लो, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम 4 लेके आएंगे या 5 डिवाइस लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखोगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर भी दिया, उस पर बातचीत कर सकते हो, और इसके नोट्स बनाते रहो ताकि बाद में जब इसकी आवश्यकता पड़े तो इसको बड़ी आसानी के साथ इसको समझ में आ पाए। तो अगली क्लास में फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।